नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 11 रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा विरचित बाल गोविंद भगत। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, जिसने आज़ादी के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में उनका एक उपन्यास है। चिता के फूल, कहानी, अम्बपाली, नाटक, माटी की मूर्ति, रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना मिलेगी। मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। तो इस प्रकार संक्षिप्त में हमने रामवृक्ष बेनीपुरी जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पढ़ा। बाल गोविंद भगत। रेखा चित्र किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को उद्घाटित करना या शब्दों के माध्यम से प्रकट किया जाए, लिखा जाए, वही रेखा चित्र कहलाता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण, विशेष लक्षणों से युक्त चरित्र का उद्घाटन किया है। बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के माध्यम से लेखक ने क्या बताने की कोशिश किया है या किन किन गुणों से इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर किया है। इसमें जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बहुत ही विशेष परिभाषा इन्होंने साधु की यहाँ दी है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कि वेशभूषा पहन लेने मात्र से या अनुष्ठान करने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितने मानवीय गुण हैं, उसका मानव के प्रति कैसा व्यवहार है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। जो इस पाठ में लेखक ने जो चित्रण किया है उसमें हमें ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत दिखने में कैसे लगते हैं? बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मझोले
यानी कि ज़्यादा लंबाई नहीं थी। गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। उनकी जो उम्र है वो 60 वर्ष से ज़्यादा की ही होगी। बाल पक गए थे, अर्थात बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। अर्थात चेहरे पर सफ़ेद जो बाल थे दाढ़ी के, वो ऐसे लगते थे मानो चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग चमक रहा हो। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जिस तरह कबीर पंथी टोपी पहनते हैं वैसे ही बाल गोविंद भगत भी पहनते थे। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, और नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो बाहर से दिखने में बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी, ज़्यादा दाढ़ी नहीं रखते थे, और उनका जो चेहरा है वह सफ़ेद बालों से जगमग चमकता रहता था। कानों में या यूँ कहीं सिर पे कबीर पंथियों की सी एक टोपी कनपटी टोपी पहनते थे, एवं गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ व्यक्ति थे, गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। लेखक शायद ऐसे व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और उसी व्यक्तित्व को बाल गोविंद भगत के माध्यम से यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो लेखक ने लिखा कि उनकी गृहिणी, उनकी पत्नी की तो उन्हें याद नहीं, उनके एक बेटे और पतों को लेखक ने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी उनकी, एक अच्छा और साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, मन से साधु थे, कर्म से गृहस्थ थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, अर्थात कबीर को ही ईश्वर मानते थे, कबीर के पदों को गाते थे, कबीर के सिद्धांतों पर चलते थे। कबीर, या यूँ कहें कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने कबीर के सिद्धांतों को प्रचारित या प्रसारित करने का प्रयास किया है। कबीर, जिन्होंने कबीर के बारे में आप परिचित होंगे कि कबीर का जन्म, ऐसा कहते हैं कि उदंतियाँ हैं कि हिंदू ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, और जुलाहा, मुस्लिम जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। लेकिन जब कबीर बड़े हुए और जब ये साधु संतों के प्रवचन सुनने लगे और समाज को जब इन्होंने देखा, तो देख कि समाज में तो धर्म के नाम पे लोग धंधा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को आडंबरों में उलझा रखा है। ऐसे में फिर कबीर ने अपना एक अलग मार्ग चुना और समाज में जो भी आडंबर थे, जो भी दिखावा था, उसका उन्होंने विरोध किया। तो निश्चय ही कबीर भी गृहस्थ थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था, उनके एक पुत्र कमाल और उनकी पुत्री कमाली थी। रामानंद को वे अपना गुरु मानते थे। तो इस तरह कबीर ने जीवन पर्यंत समाज में, चाहे वो फिर हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, दोनों ही धर्मों में जो धर्म के नाम पर जो आडंबर थे उनका इन्होंने विरोध किया। और कबीर ने बहुत बड़ी बात कही कि ढाई आखर प्रेम कार पढ़े सो पंडित होई, और पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम कार पढ़े सो पंडित होई। कबीर ने प्रेम पर ज़्यादा बल दिया, महत्व दिया कि बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित तो वह है, सद व्यक्ति तो वह है जिसके मन में प्रेम की भावना हो, जो लोगों के
के प्रति प्रेम और सद्भाव रखे। तो कबीर एक संत के साथ साथ इन्हें समाज सुधारक भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे। कबीर के ही जो गीत थे, भजन थे, उनको गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कबीर के आदेशों पर चलते थे। क्या आदेश थे कबीर के? कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, आश्चर्य होता बाल गोविंद भगत के व्यवहार पर। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, अर्थात वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख दिया करते और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो इस तरह बाल गोविंद भगत उनके खेत में जो भी पैदावार होती उसे वे उस कबीर मठ में ले जाते और वहाँ से फिर जो भी उनका साल भर का अनाज जो उन्हें चाहिए होता था वो प्रसाद रूप में घर लेकर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर में तो मुग्ध था लेखक। जब बाल गोविंद भगत जैसे व्यक्तित्व को देखा तो उन पर मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। तो बाल गोविंद भगत कबीर के जो सीधे साधे पदों को गाते तो मानो लेखक को वे बहुत आकर्षित करते। लेखक को ही नहीं, सुनने वाले जो भी व्यक्ति होते उन्हें वे पद बड़े ही अच्छे लगते, मधुर लगते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। सावन, आषाढ़ के बाद सावन का महीना शुरू होता है। आषाढ़ के महीने में ये बारिश का पहला महीना होता है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। ओढ़ते कलेवा लेकर, कलेवा प्रातःकाल का जो भोजन होता है उसे कलेवा कहते हैं, कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। पूर्व दिशा से जो आने वाली हवा है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो हवा बहती है उसे पुरवाई कहते हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार से कर उठी। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर, सीढ़ी को कहते हैं जीना, जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं मेड़ पर। खेतों के बीच में जो छोटी दीवार होती है उसे मेड़ कहते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हल चला रहे हैं व्यक्ति उन्हें हलवाहे कहते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू। तो लेखक ने इस
पैराग्राफ में बाल गोविंद भगत के संगीत के जादू से या संगीत से किस तरह लोग अत्यधिक प्रभावित होते, उसका यहाँ वर्णन किया है। भादो, भादवे के महीने की चर्चा यहाँ लेखक इस पैराग्राफ में करेगा। भादो की वह अंधेरी अधरतिया, भादो के महीने में भी सावन के बाद का जो महीना होता है वह भादवा, आषाढ़ सावन भादवा, ये बारिश के महीने हैं। और अंधेरी रात यानी कृष्ण पक्ष, भादो की वह अंधेरी अधरतिया, आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। बारिश खत्म होने के बाद जिस तरह छोटे जो तितलियां हैं उनकी जो आवाज़, या फिर दादुर कहते हैं मेंढकों की जो टर की आवाज़ है, अब वो जो आवाज़ है वो बाल गोविंद भगत का जो संगीत है उसके जो कोलाहल में जो सुनने वाला डूबा हुआ है वह उसको, यानी कि मेंढकों की जो आवाज़ है वो बाल गोविंद भगत के संगीत की आवाज़ को दबा नहीं सकती, डुबो नहीं सकती, अर्थात वह साफ स्पष्ट सुनी जा सकती है। उनकी खंजड़ी, ये एक वाद्य यंत्र है, उनकी खंजड़ी डिम डिम बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोदी में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता, बिल्कुल निस्तब्धता, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जा। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। अर्थात यहाँ कबीर का रहस्यवाद है कि इससे पहले हम इसका शब्दार्थ समझें कि जिस तरह एक नायिका चमक उठती है, लेकिन यहाँ और उसकी गोदी में ही उसका प्रियतम है, लेकिन फिर भी वह चमक उठी। और यहाँ अगर इसे हम रहस्यवाद के रूप में देखें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो नायिका है वह भक्त है और जो प्रियतम है वह परमात्मा है। तो आत्मा के रूप में परमात्मा सदैव व्यक्ति के पास रहता है, लेकिन फिर भी वह उसे पहचान नहीं पाता है। यही बात यहाँ कबीर के इस पद में बताई गई है। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोदी में ही है, अर्थात परमात्मा रूपी जो प्रियतम है वह तो गोदी में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। नायिका जिस तरह समझती है कि वह अकेली है, यहाँ अगर इसे रहस्यवाद के रूप में देखेंगे तो आत्मा और परमात्मा की बात की गई है कि आत्मा सदैव व्यक्ति के पास होती है। आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी सदैव उसके हृदय में या उसके पास होते हैं, लेकिन वह समझता है कि वह अकेला है। आगे, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि तेरी गठरी में, यानी कि ईश्वर को
दिन प्रतिदिन ईश्वर ने हमें समय रूपी जो पूंजी दी है वह निरंतर खर्च हो रही है, निरंतर खर्च हो रही है। तो यहाँ बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक कहना चाहता है, कबीर के सिद्धांत के रूप में ये कहना चाहता है कि जो समय रूपी जो पूंजी हमें मिली हुई है उसे हमें ईश्वर को याद करने में व्यतीत करना चाहिए, नहीं तो ये गठरी जो है ये एक चोर अर्थात समय रूपी जो चोर है वह इसको धीरे 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 करके खत्म कर देगा। मुसाफिर जाग जरा, अर्थात हे व्यक्ति तू जाग कर उस ईश्वर को, उस परम तत्व को याद कर। तो यहाँ समय, एक निश्चित समयावधि प्रत्येक व्यक्ति को नियत की गई है कि किस व्यक्ति को कितने वर्ष तक यानी कि इस पृथ्वी पर रहना है। तो वह जो पूंजी है और उस पूंजी को हम सोकर या यूं ही व्यर्थ में गंवा रहे हैं। तो यहाँ उस गठरी में लागा चोर अर्थात ये निरंतर जो समय जा रहा है वह चोर की भांति निरंतर हमारा जो समय है वह कम होता जा रहा है। तो इस समय को व्यर्थ न गंवाने की बात भी लेखक ने यहाँ पर की है। आगे बढ़ते हैं। पहले आषाढ़ के महीने की बात की, फिर भादों के महीने में, और अब कार्तिक। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ, प्रातः काल गाए जाने वाले भजन को प्रभाती कहते हैं, शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही, सुबह जल्दी ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भींडे पर, तालाब के पास ही जो ऊंचा स्थान है वहां पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते और कबीर के पदों को गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ के महीने में उस दांत किटकिटा देने वाली जो भोर है, यानी कि कड़ाके की ठंड पड़ रही थी प्रातःकाल, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था और लेखक उस संगीत की ध्वनि को सुनते सुनते उस तालाब के पास जा पहुंचे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात अभी पूरी तरह से सूर्योदय नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लोई लग गई थी। लोई यानी कि सूर्य का लाल रंग दिखाई देने लग गया था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। प्रातःकाल जो सूर्य के पास जो तारा चमकता उसे शुक्र ग्रह होता है, वह इसे भोर का तारा भी कहते हैं। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, कुहासा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह में, कुश एक घास का नाम होता है, कि चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली को बार बार सिर से नीचे तक सरक जाती। मैं जाड़े में कप कपा रहा था, किंतु तारे की छवि में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। अर्थात लेखक कह रहा है, लेखक ठंड से ठिठुर रहा था, लेकिन बाल गोविंद भगत गाते गाते उनके मस्तक पर, सिर पर जो पसीने की बूंदें भी दिखाई दे रही थी। तो वे इतने व्यस्त थे, या यूं कहीं इतने मग्न थे गाने में। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। गर्मियों के शाम के समय अपने घर के आंगन में आसन जमाए बैठ जाते। गांव के कुछ प्रेमी भी उनके पास आकर बैठ जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से
उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, अर्थात कुछ देर के लिए मन उसमें मग्न हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। तो इस तरह बाल गोविंद भगत गर्मियों में शाम के समय अपने घर के आंगन में कबीर के पदों को गाते और एक प्रेमी मंडली भी उनके पास आकर बैठ जाती और उनके साथ उन पदों को दोहराते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और कुछ पौधा सा, यानी कि बोधा उसे कहते हैं जो थोड़ा सा जिसके दिमाग का पूर्ण विकास न हुआ हो। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से, बड़ी कोशिश से उसकी शादी कराई थी। पतोहू, उनके बेटे की बहू, बड़ी ही सुभग, अच्छी और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, मुक्त कर दिया था उसने, यानी कि पूरी घर बार का कार्य बहू ने संभाल लिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश, आश्चर्यवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूलों तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल, यानी तुलसी के पत्ते, सिरहाने पर एक चिराग जला रखा है, एक दीपक जला रखा है। उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोह के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। तो इस तरह बाल गोविंद भगत कबीर को मानते थे और कबीर ने आत्मा और परमात्मा, कबीर का मानना है कि आत्मा शरीर से निकलकर, आत्मा अजर अमर है और वह शरीर तो से निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। या विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, इस आत्मा को विरहनी कहा है जो अपने परमात्मा रूपी प्रेमी से जाकर मिल गई। इससे बढ़कर भला आनंद की बात कौन होगी। तो इस तरह बाल गोविंद भगत अपनी पतोह से रोने की बजाय उत्सव मनाने की बात कह रहे हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई गई। ये है हमने कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने या कई सामाजिक रूढ़ियों का भी उल्लेख किया है। हमारे समाज में स्त्रियों से चिता को आग नहीं लगाई जाती, लेकिन यहाँ चूंकि कबीर के सिद्धांतों को मानते थे बाल गोविंद भगत, तो कबीर ने जीवन भर समाज के जो आडंबर है, समाज के जो अंधविश्वास है, उनका विरोध किया। तो यहाँ पर भी
बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई गई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। ये दूसरी सामाजिक रूढ़ी है समाज में, जिसका यहाँ लेखक ने विरोध किया है। यहाँ एक बार शादी हो जाने के बाद दूसरी शादी का विधान नहीं माना गया है समाज में, लेकिन यहाँ विधवा विवाह की बात की गई है। वह उसके भाई से कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। लेकिन जो पतोह है वह रो रो कर कह रही है कि आपके लिए कौन भोजन बनाएगा, आपको कौन पानी पिलाएगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ये थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो इस तरह है बाल गोविंद भगत अपनी पतोह को उसके भाई के साथ भेज देते हैं, या आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं थी उनकी जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, कि स्नान के बहाने संतों से मुलाकात हो जाएगी और लोक दर्शन हो जाएंगे, जनता से मिल लेंगे। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर थी गंगा। साधु को संबल लेने का क्या हक, साधु को किसी दूसरे से आश्रय लेने का कोई हक नहीं, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। और गृहस्थ भी थे, साधु भी थे, तो गृहस्थ होने के कारण वे किसी से भिक्षा मांग कर खा भी नहीं सकते, तो घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु जिद, टेक का मतलब जिद, वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो तोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत यानी नियम व्रत, नित्य प्रतिदिन जो उनका नियम था वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो इस तरह बाल गोविंद भगत का निधन हो जाता है। तो इस तरह लेखक ने इस पाठ के माध्यम से कबीर के सिद्धांतों की चर्चा की, और साथ ही समाज के जो आडंबर है उस पर भी यहाँ पर करारा प्रहार किया। धन्यवाद। आशा और उम्मीद है ये रेखा चित्र आपको समझ आया होगा। रेखा चित्र अर्थात किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को शब्दों के माध्यम से उजागर करना ही रेखा चित्र कहलाता है। धन्यवाद।